बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता महापुराण की जय। तो आज आपको श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय श्रवण कराएंगे। तो कवि क्या कहते हैं, इन्हीं 5-7 लाइनों में 5वें अध्याय का सारा मूल है। समदर्शी के रूप को कहता हूँ पहचान, हे कुंती सुत ध्यान से सुनो लगा कर कान। ब्राह्मण गैया स्वान में देखें मेरा रूप, हाथी और विद्वान सम निर्बल और भूप। मूढ़ चतुर सम जानते बेजर सम धनवान, ऐसा समदर्शी पुरुष मोह को अति प्रिय माने। इत 5म अध्याय में कहते हैं भगवान, योग और समदर्शिता सम पांडव तू जाने। अथ 5वां अध्याय प्रारंभते संन्यास योग। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तुमने पहले कर्मों को त्याग करने को कहा, फिर कर्मों को करने की प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हमारे लिए हितकर है वो एक बात निश्चय करके मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, ना किसी पदार्थ की इच्छा करता है, वो सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार के बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और योग को मूर्ख लोग ही अलग अलग कहते हैं, पंडित नहीं कहते। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उसको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही कर्म योगियों को प्राप्त होता है। ज्ञान योग व कर्म योग एक ही हैं। कर्म योग के बिना संन्यास को प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म योग करने वाले मुनिजन को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता है। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल में लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्ववेत्ता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी ये मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। ये बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु ये मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। ये बुद्धि धारण करते हैं कि इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में वर्तती हैं। जो प्राणी ब्रह्म में अर्पण संग का त्याग कर कर्म करता है वो पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता है, योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्मा शुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ करता है, और जो योग रहित है वो कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों को मन से त्याग करके प्राणी इस नव द्वार की देह रूपी पुरी में ना कुछ करता है, ना कुछ करता हुआ आनंद पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं करता, कर्म और कर्म फल को उत्पन्न नहीं करता, ये सब प्रवृत्ति द्वारा होते रहते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेता है। ज्ञान का अज्ञान से आच्छादित है, उससे जीव मोह को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका ज्ञान नष्ट हो गया है उनका वो आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भाषित करता है जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है। उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है, उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, और जो सदा उसी के ध्यान में लगे हैं, दान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे इस संसार में जन्मते नहीं। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ता में और चंडाल में पंडित जन की दृष्टि समान रहती है। जिसके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई है, उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र समान है, इसलिए वे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसी स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेत्ता को ब्रह्म स्थिर जानो। बाहरी पदार्थों में जो चित्त को आसक्त नहीं होने देता वही आत्म सुख का अनुभव करता है, और ब्रह्म में अंतःकरण को मिला अच्छे सुख मोक्ष प्राप्त करता है। वे इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग देते हैं वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं।
उनका आदि भी है और अंत भी है। हे कुंती नंदन, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है वही योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वो ब्रह्म रूप होकर ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होता है। पाप जिनके नष्ट हो गए हैं, कुबुद्धि दूर हो गई, मन को जिन्होंने बस में कर लिया है, जीव मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसे योगी को ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जिन्होंने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त होता है। बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों भवों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाले प्राण तथा अपान वायु को सम करके इंद्रियां, मन और बुद्धि को बस में करके इच्छा, भय, क्रोध को त्याग कर मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। शांति अगर पाना है तो केवल और केवल भगवान कहते हैं कि हमारे शरण में आ जाइए, तभी आपको शांति प्राप्त होगी। इति सुपनिषद सुब्रह्म विद्यायोग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय समाप्ता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 5वां अध्याय का महात्म। श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, 5वें अध्याय का महात्म सुनो। एक ब्राह्मण पिंगल नाम का अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ और वो कुसंग में बैठकर मच्छी मांस खावे, मदिरा पान करे, जुआ खेले। देव योग से वो पिंगल राजा के यहाँ नौकर हो गया। राजा के पास और लोगों की चुंगलियाँ किया करे। जब बहुत दिन बीते तब वो धनवान हो गया। तब उसने अपना विवाह कर लिया, लेकिन उसके कर्म गलत थे तो फिर पत्नी भी उसे गलत मिली। वो स्त्री को मारता था उसके गलत काम करने से। उस स्त्री ने दुखी होकर अपने पति को जहर दे दिया। वो ब्राह्मण, उसका जो पति था वो मर गया। उस ब्राह्मण ने गिद्ध का जन्म पाया। कुछ काल पीछे वो स्त्री भी मर गई। उसने तोते का जन्म पाया। तब वो एक तोते की स्त्री हुई। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि आपने पिछले जन्म में कौन सा कर्म किया था जो ये शरीर मिला। तब उसके पति ने कहा कि मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था और मैं गुरु की आज्ञा नहीं मानता था, इसलिए गुरु ने मुझे श्राप दिया था कि जा तू पंछी बन जा। इस कारण से मैं पंछी बन गया। अब ये बता, तू कौन सा ऐसा कर्म किया था जो तुम्हें पंछी का शरीर मिला है। तो वो कहने लगी कि मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण के घर में हमारा जन्म हुआ था। मैंने अपने पति को जहर देकर मार दिया था, इस कारण से मुझे पंछी का शरीर मिला है। अब जो उसका पति था पूर्व में, वो ब्राह्मण जो जिसको जहर देकर मार दिया गया था, तो कहते हैं वो गिद्ध बना था। तो उस गिद्ध के शरीर में अपनी पत्नी को, पूर्व पत्नी को उसने पहचान लिया। तो उसे मारने के लिए उसका पीछा किया और वो भागते हुए एक शमशान में जाकर के, खोपड़ी में जल भरा हुआ था उसमें जाकर के वो गिर गई। और वो पीछे से उसका पति जो गिद्ध के शरीर में था वो भी पीछा करते हुए वहाँ पहुँचा और वो उसे मारने लगा। और जब मारने लगा तो उस जल से दोनों का शरीर पवित्र हो गया। और जब शरीर पवित्र हुआ तो उन्हें देवदेही प्राप्त हो गई और बैकुंठ से विमान आया और उस विमान में बैठकर वो बैकुंठ लोक को चले गए। तो जब बैकुंठ लोक को चले गए तो फिर लक्ष्मी जी प्रश्न करती हैं कि हे नारायण, ये बताइए कि वो ऐसा क्या था उस खोपड़ी के जल में कि वो दोनों पवित्र हो गए और दोनों की मुक्ति हो गई। तो भगवान विष्णु कहते हैं, देवी, वो खोपड़ी एक संत की थी जो गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ नित्य किया करता था। और उसकी जब मृत्यु हुई तो खोपड़ी जली नहीं थी, उसमें जल भरा हुआ था। इस कारण से कहते हैं उस गीता के 5वें अध्याय के पाठ करने से वो तपस्वी इतना सिद्ध पुरुष हो गया था कि उसके जल में गिरने से दोनों पंछियों का उद्धार हो गया, वो बैकुंठ धाम को चले गए। तो ये श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है कि जो श्रद्धा भाव के साथ सुनता है
पितरों की तो मुक्ति होती ही है, कहते जो सुनता है उसके भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान नारायण की कृपा प्राप्त होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।